और देहरादून से बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद कारगी ग्रांट में बढ़ा पानी, लोगों के घरों में घुसा पानी। पानी घुसने से लोग घरों के बाहर निकले। तो पानी घुसने की वजह से लोग घरों से बाहर निकले हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद कारगी ग्रांट में पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। तो पानी यहां पर बढ़ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी खबर। तस्वीरें आपके सामने हैं कारगी ग्रांट में, जहां पर पानी बढ़ गया और इसके बाद लोगों के घरों में घुस गया, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कई फीट तक ये पानी घुसा हुआ है। तो ऐसे में पानी घुसने से लोग घरों से बाहर निकले। तो भारी बारिश के बाद कारगी ग्रांट में पानी बढ़ गया। और देखिए, अभी फिलहाल उत्तराखंड की अगर बात करें तो ऐसी ही जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। ये देहरादून की तस्वीर है। कहने के लिए देहरादून रिहायशी इलाका है, लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति के कहर के सामने इंसान बौना हो जाता है और साथ ही तमाम जो उपकरण है वो फेल हो जाते हैं। कारगी प्लांट है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, नदियों का जो जल स्तर है वो उफान पर है। तो ऐसे में यहाँ पर भी पानी बढ़ जाता है। लोगों के घरों में आप देखिए कितनी तेजी से पानी का जो वेग है वो घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें तो सिर्फ 1-2 फुट ऊपर नहीं बल्कि कई फीट ऊपर इस समय ये पानी बह रहा है, जिससे रात के अंधेरे में जब लोग सोए हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उसके बाद अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये रात की तस्वीरें हैं, जहां पर ये एक रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में आप देख सकते हैं मानो ऐसा लग रहा है कोई नदी यहां पर बह रही है और ये नदी पूरे वेग के साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कारगी प्लांट में जहां पर पानी भर गया। और अब चलिए 4 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहली तस्वीर है कर्णप्रयाग की, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और ये वही जगह है जहां पर पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था। दूसरी तस्वीर है टिहरी से। टिहरी में जाख डोबरा मार्ग है ये, जो कि बंद हो गया है क्योंकि मलबा आ गया, जिस वजह से वाहनों की लंबी कतारें हैं। रुद्रप्रयाग से तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पहाड़ी से बोल्डर गिरे। और रामनगर से भी ऐसी तस्वीर है जहाँ धनगढ़ी बरसाती नाला उफान पर है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धनराज गर्ग और साथ ही प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है, जो मौसम का मिजाज है, उससे क्या शहर, क्या गांव, क्या पहाड़ी इलाके, क्या मैदानी इलाके, हर ओर एक सी तस्वीरें, तबाही का मंजर। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर लगातार जो आफत की बारिश है वो लगातार बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं न कहीं जो आफत है वो देखने को मिल रही है। यदि मैं आपको राजधानी देहरादून की बात करूं तो आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी भरा है। और ये कारगी ग्रांट की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसलिए लग रहा है कि जैसे कोई बस्ती नहीं बल्कि यहाँ पर कोई नदी बह रही हो। और इस तरीके से घरों में उनके पानी भरा है। देर रात बारिश से राजधानी देहरादून में की, जिसके चलते कहते जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। और वही देखिए कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और आज के लिए भी उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इससे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं वापस की बारिश है अभी वो रुकने का नाम नहीं लेगी और 12 जुलाई तक का जो अलर्ट है वो जारी किया है। कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल, भारी बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। यानी कि अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हो सकता है ये तस्वीरें उससे भी ज्यादा भयानक हो जाए। 12 तारीख तक प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, देखिए क्योंकि 4 धाम यात्रा भी जारी है, लगातार पहाड़ी से बोल्डर्स आ रहे हैं, रास्ते बाधित हो रहे हैं, विकास कितना पीछे चला जाता है मानसून के महीनों में पहाड़ों पर। और जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार पहाड़ी से बोल रही है, कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित हो रहा है। और वो सबसे ज्यादा इसका असर जो पड़ रहा है वो 4 धाम यात्रा पड़ रहा है। 4 धाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो सरदार है उनको घंटों तक भूस्खलन के कारण संख्या बढ़ रहा है, घंटों तक रोका जा रहा है। और दूसरी बात, अगर दूरी और साधन प्रबंधन की ओर से भी सरदारों को सुरक्षित स्थानों पर ही काफी लंबे समय तक रोका जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर मानसूनी सीजन की बात करें तो मानसूनी सीजन में लगातार और पूरा उत्तराखंड आपदा की जद में रहता है, जिससे कहीं ना कहीं जो कार्य विकास के कार्य होने थे वो पीछे चले जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें होती हैं। और सरकार को भी जो आपदा के जद में उनको भरने में काफी समय लगता है, इससे कहीं ना कहीं विकास की जो रफ्तार को कहीं ना कहीं और उसमें कमी आती है और जो जिससे कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है।
बिल्कुल, और धनराज के पास चलते हैं। धनराज, देखिए तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, चारधाम यात्रा की बात हो या फिर विकास को लेकर बात हो, हर कुछ धीमी गति से यहाँ पर फिलहाल तमाम चीजें हैं। इस समय अगर बात, जो हमने एक ग्रांट देखा था वहां पर पानी के बहाव देखा था जो बहुत ज्यादा तेजी से था, उसको लेकर जानना चाहेंगे अभी वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है? क्या पानी का जो स्तर है वो कम हुआ है, लोग अपने घरों में पहुंच पाए हैं या अभी भी बाहर हैं, और ऐसे में उनके लिए रुकने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से कहां पर की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रात देर रात जो कारगिल रेंज में पानी घरों के अंदर घुस गया था, उसके बाद कहने से जो प्रशासन की टीम है, तमाम टीमें वहां पर पहुंची थी और तमाम टीमों के द्वारा जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। यानी कि रेन बसेरों में उनकी व्यवस्था की गई थी और अन्य कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि ताकि उनको रोका जा सके। और अब देखिएगा कि पानी निकालने के लिए तमाम तरह के जो पंपिंग सेट है वहां पर लगाए गए हैं ताकि जो वहां पर पानी भरा है उसको निकाला जा सके और निकालने के बाद जो वहां के घर हैं उनको सुरक्षित तरीके से जो लोग हैं उनको उनमें बता सके। क्योंकि अभी देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट जारी किया गया है और जिसको देखकर कहने की जो प्रशासन की टीमें है, तमाम टीमें कहने के अलर्ट मोड पर जरूर है। लेकिन देखिएगा कि जिस तरीके से रात घरों में पानी भरा है उसके बाद कहने के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया, उसको लेकर प्रशासन की जो टीमें हैं वो अपनी तैयारी में जुटी है ताकि समय रहते जो ऐसे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिएगा कि मौसम विभाग जैसे जैसे पूर्वानुमान जारी करता है तो उसके अनुसार ही प्रशासन की जो टीमें हैं, जो लोग नदी नाले किनारे बसे हुए हैं उनको हटाने का काम करती हैं और तमाम लोगों को कहीं ना कहीं चेतावनी भी देती है कि ऐसी मौसम में वो नदी किनारों के पास ना जाए, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से बारिश से लगातार उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो रही है, उसके चलते कहने के जो नदियों का जलस्तर है, चाहे हम गंगा जी की बात करें या अन्य नदियों की अलकनंदा की बात करें, तमाम नदियों का जो जलस्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है और उसको देखते हुए कहने की सुरक्षा की दृष्टि से जो उसके आसपास के बसे हुए लोग हैं उनको हटाने का प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, अब प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, देखिए बात अगर हिमाचल की करें और उत्तराखंड की करें तो यहाँ पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में और भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ा फर्क ये है वहां पर भूगोलिक चुनौतियां और भी ज्यादा हैं और यहाँ पर स्विट्जरलैंड से कम है, लेकिन फिर भी वहां पर इसी तरह की तबाही मानसून या फिर सर्दियों में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वहां पर इंजीनियर्स जो क्वालिफाइड होते हैं, जिनका प्रोफेशन होता है, वो सड़क बनाने के लिए हायर किए जाते हैं और यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा जारी है जिसका असर मानसून में साफ तौर पर देखने को मिलता है। जी प्रवीण। जी बिल्कुल, क्योंकि जी बिल्कुल अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का किया और वहाँ की भौगोलिक स्थिति उस हिसाब की नहीं है, लेकिन और उसके बावजूद के भी की और लगातार जो सड़कों का कटान हो रहा है वो लगातार कटान हो रहा है और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं और चटाने दरक जाती है और जिसके जब बरसात सीजन आता है तो हम तरक्की के कारणों में पानी जाता है, जिससे कहीं ना कहीं भूस्खलन का रूप लेती है और जिससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हानि होती है और आपदा का रूप किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है कि जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो सड़क निर्माण किए जा रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं उसमें ढंग से किया जाए और जो हिमालय क्षेत्र है जहाँ पे काफी ये सेंसिटिव जोन होते हैं और तो इनमें प्लास्टिक और इस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिससे आपदाओं को कम किया जा सकता है। बिल्कुल, और धनराज देखिए आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि कारगिल प्लांट को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं। कारगिल प्लांट की तमाम तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई जो वाकई परेशान कर देने वाली है। मानसून की कुछ ऐसी तस्वीरें, कौन से वो तकनीकी लूप होल्स यहाँ पर रह गए थे जिस वजह से जो कारगिल प्लांट का पानी है वो लोगों के घरों में घुस जाता है? जी बिल्कुल, देखिए जो कारगिल ग्रांट है वो राजधानी देहरादून के बीचों बीच पड़ता है और वहाँ पर इस तरीके से पानी घुसने कहना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जो नदी है, रिस्पना नदी है, उसका कटाव कहीं ना कहीं होकर बस्ती की तरफ जाता है और उसी की वजह से ये पानी भरा है। और जिस तरीके से देखा जाए जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार उस पानी को निकालने का प्रयास जरूर कर रही है। हालांकि हमेशा से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पोल नगर निगम की भी खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे मानसून से पहले किए जाते हैं, लेकिन जब मानसून आता है तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खोलती हुई नजर आती है। क्योंकि नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि तमाम जो नदियां हैं, चाहे वो रिस्पना की बात करें या अन्य नदियों की बात करें, नालों की बात करें, तमाम नदी नालों की सफाई की गई है ताकि पानी आसानी से आगे जा सके। लेकिन जब मानसून बरसता है तो कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरीके से तस्वीरें हैं ये कारगिल ग्रांट की, और वहाँ पर जो पानी भरा है ये कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खोलती हुई नजर आती है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंच। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।